Please subscribe Sarika Stitching World for more and latest design. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे साड़ी से कुर्ती बना रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी हाइट यहाँ पे है 38। उसमें हम +2 करके 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 पे मैंने मार्क किया है। उसके बाद हम वेस्ट की हाइट लेते हैं, यानी कि हमारी कमर की हाइट 14 इंच है। लगभग सभी का 14 ही आता है। हाइट के हिसाब से 13 पे भी हो सकता है। और हिप की लेंथ है 21। आप 19 से 21 तक हिप की लेंथ रख सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। अपना जो भी शोल्डर है उसका आधा हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे 14 शोल्डर है, तो हाफ यहाँ पे 7 हो जाएगा और 0.5 मार्जिन, तो 7.5 शोल्डर हो जाएगा। और उतना ही आर्म होल यहाँ पे 7.5। चेस्ट 36 है, उसका डिवाइडिंग 4 9 आ जाएगा। +2 करके 11 पे मार्क किया है। वैसे ही वेस्ट यहाँ पे 32 है, उसका 4th पार्ट 8 आ जाएगा। +2 करके यहाँ पे 10 पे मैंने मार्किंग की है। और फिर हिप यहाँ पे है 40, तो 40 का डिवाइडिंग 4 10 आ जाएगा। उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 11.5। तो नीचे हम सेम 11.5 पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे वाला स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं तो उसमें +2 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए मैंने 1.5 इंच का मार्क किया है और आर्म होल का शेप दिया है। उसके बाद हम अंदर का आर्म होल के लिए आधा इंच मार्जिन लेंगे और वहाँ से शोल्डर की तरफ हम उसको लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अंदर का आर्म होल मैंने 1.25 इंच पे मार्क करके अंदर का आर्म होल का शेप मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। तो आधा इंच का हम शोल्डर मार्क डाउन करेंगे और उसको नेक की तरफ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे नेक 3 पे है और उसका डाउन यहाँ पे 7 है। तो उसका हम रेक्टेंगल बना देंगे और राउंड वाला शेप यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का हमारा मार्किंग हो गया है, तो हम इसको अब कट करके ले लेते हैं। कटिंग करते टाइम हम बैक का ही आर्म होल, यानी बाहर का आर्म होल कट करके लेंगे और फिर हम फ्रंट वाला करेंगे कट। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पहले आर्म होल कट किया है, क्योंकि बैक आर्म होल से ही हम बैक वाला पार्ट कट करने वाले। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और उस पर हमने जो पहला वाला पार्ट कट करके लिया है वो सेम यहाँ पे मैंने रखा है। अब हम सेम इसको कट करके ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे साइड से हम पूरा मार्क करके कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट करके ले लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में जो बैक का आर्म होल है वो कट करके ले लेते हैं, यानी फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बाद में हमें आर्म होल कट करके लेना है। तो दोनों आर्म होल कट हो जाएंगे। हमेशा कुर्ती कट करते हुए ये याद रखना है कि पहले बैक वाला कट करके लेना है और बैक पार्ट कट करने के बाद फ्रंट वाला आर्म होल कट करके लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट मैंने कट करके ले लिए हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। तो ये मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है, जिसकी हाइट यहाँ पे मैंने ली है 5 इंच और उसकी लेंथ है यहाँ पे 10 इंच। उसके बाद हम हाइट का सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ का सेंटर आता है 2.5, तो 2.5 पे एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। और नीचे हमारा स्लीव्स का राउंड है 6.5 +2 इंच करके 8.5 आएगा। तो यहाँ पे जितना 6.5 आता है उसमें 1.5 इंच मिलाना है और फिर उसके आगे 2 इंच पे एक मार्क करना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स का शेप देना है हमें। तो ऊपर से हम फिश शेप देते थे और फिर इसको कट कर लेते हैं। और अंदर वाला फिश कट का शेप हम पूरी स्लीव्स ओपन करके कट करेंगे। तो स्लीव्स हमारी कट हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक के पार्ट को
अस्तर अटैच करेंगे। मैंने सेम अस्तर कट करके लिया है और अस्तर और फैब्रिक अटैच करके लिया है। तो इससे साइड से स्टिच करके हम रेडी कर दिए हैं मैंने दोनों पार्ट। अब हम इसके नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे नेक है 3 और डाउन पे फ्रंट 7 डाउन पे है और बैक वाला 8 है। तो सेम हम नेक कट करेंगे। यहाँ पे भी 3 और उसकी डाउन मार्किंग है 8। तो ये सिंपल कुर्ती है और इसके नेक भी राउंड शेप में है। तो यहाँ पे इस तरह से नेक हम कट करके ले लेंगे। नेक कट करने के बाद हम कैनवस पेपर कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके कैनवस पेपर रखा है और उस पे हम जो हमारा नेक का पार्ट निकला है डबल फोल्ड करके ही, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है और उसका पहले साइड से ड्रॉ किया है और उसके बाहर मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के और एक शेप मैंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से हम इसको कट करके ले लेते हैं। सेम मैंने दोनों पार्ट में भी किया है। तो पहले हम इस तरह से कट करके ले लेंगे बाहर वाले शेप पे और फिर अंदर वाले शेप पे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट राउंड शेप वाले कट करके हमें ले लेना है और फिर इसको फैब्रिक पे चिपका के फिर नेक पे जॉइंट करना है हमें। तो इस तरह से ये 2 पार्ट है और इसको मैंने अभी फैब्रिक पे चिपका के साइड से स्टिच करके लिया है। अब हम अंदर से इसे कट करके ले लेते हैं और फिर हम इसको कुर्ती पे स्टिच करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैक पार्ट मैंने बैक पार्ट पे रखा है और इसको पिनअप करके मैंने ले लिया है। तो बस हम इसे अंदर से स्टिच करेंगे और फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो फ्रंट पे भी मैंने इस तरह से रख के उसे पिन किया है और फिर स्टिच करेंगे हम इस पर। तो यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले लिया है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड भी दिया है। तो ये देख सकते हैं कैसा बना है। अब इसको हम शोल्डर पे रख के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है और एक वाला पार्ट इस तरह से ओपन करना है और इस पर स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके लेना है हमें। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करके मैंने ले लिया है। तो इस तरह से हम अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर इसको फोल्ड करके फिर इसके ऊपर से पूरी तरफ बैक और फ्रंट में स्टिच करके लेंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ हमें जॉइंट करके स्टिच करना होता है ताकि हमारा नेक फिनिशिंग में आ जाता है। तो इस तरह से हम अब इसको रखेंगे और स्लीव्स यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये आधा शेप जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स भी मैंने अस्तर लगा के जॉइंट करके ले ली है। तो जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है वहाँ वो पार्ट हम सामने वाले पार्ट पे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और इस तरह से हमें इसको अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे। कभी भी हमें स्लीव्स जोड़ते टाइम सेंटर से ही यानी शोल्डर से ही जॉइंट करनी चाहिए। तो इसी तरह से दोनों तरफ हम स्लीव जॉइंट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव जॉइंट करके ले लिए हैं। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम मार्किंग करके कमर तक यानी हिप के पार्ट तक हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। तो यहाँ पे चेस्ट 36 है तो बीच का पार्ट हमारा बराबर 36 आना चाहिए और वेस्ट यहाँ पे 32 है। तो 32 पे ही वेस्ट का है अंदर का पार्ट और हिप यहाँ पे 40 है तो 40 पे मैंने बराबर मार्किंग की है। बाहर से हम देखेंगे तो 2 इंच का यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है और यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद हम नीचे साइड कट बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बन चुकी है। बस ये सिलाने में बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करो।
तो यहाँ पे ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो प्लीज़ इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करो। थैंक यू।